अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू इक्वेस ऐप। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2, जो कि है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने हिमालय के बारे में सब कुछ जान लिया है। आज हम उसकी सेकंड पार्ट यानी सेकंड फिजियोग्राफिक फीचर जो इंडिया का है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये एक फिजियोग्राफिक फीचर है जो कि प्लेन की फॉर्म में है। इट इज़ अ प्लेन ऑब्वियसली। एंड ये कैसे बना है, सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो ये बना है 3 रिवर सिस्टम्स जो हैं इंडिया में, और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो 3 रिवर सिस्टम्स है जो कि तीनों के तीनों हिमालय से निकलते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन्हीं 3 रिवर्स का जो इंटरप्ले है, यानी ये आपस में कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है इनका जो बैंक्स होता है वहाँ पर सेडिमेंटेशन करते हैं। वहाँ पे जो लैंड बना है, एक प्लेन बना है, वही प्लेन जो है उसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे मैंने कहा, रिवर्स की वजह से बना है, तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो एलुवियल होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो रिवर्स अपने साथ सॉइल लेके आते हैं उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये जो एलुवियल सॉइल कैसे आई है, कई सारे मिलियन ईयर्स में जो हिमालय के फुट हिल्स है, अगर ये हिमालयन रेंजेस है, हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इसके आगे एक बेसिन बनी हुई थी। एक बेसिन की शेप में ज़मीन थी जिसमें जो भी रिवर्स थे उन्होंने अपने सब सेडिमेंट्स, अपने जो है एलुवियम अपने साथ लेके आए, और ये जो है फिल हो गई ये बेसिन। और यही बेसिन जो है बाद में क्या बनी, नॉर्दर्न प्लेन। ये एक बहुत ही बड़ा लैंड का पीस है और करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर इसकी जो है ब्रेडथ है। काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि काफ़ी फर्टाइल एरिया है, जिस वजह से लोग आकर बस चुके हैं, और मतलब पॉपुलेशन ज़्यादातर इसी के इर्द गिर्द रहती है, इसलिए ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव बिकॉज एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। ठीक है। तो अगर आप इस फिगर में देखें नॉर्दर्न प्लेन्स को, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को देखें इस फिगर में, चलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। ये पूरा जो ऑरेंज कलर में ये कलर किया हुआ है, ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है ना। तो ये कैसे बना है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और शिवालिक, उसके बाद ये जो बेसिन यहाँ पर है, यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन बना है, यानी जो भी रिवर्स अपने साथ एलुवियम लेके आए हैं उन्होंने यहाँ जमा कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को किस तरह से जो है हमने देखा कैसे बने हैं, कि जो डिपोजिशनल वर्क हुआ है, यानी डिपॉजिट किया गया है एलुवियम। किन्होंने एलुवियम डिपॉजिट किया है? रिवर्स ने किया है। जो डिफरेंट रिवर्स है यहाँ पर उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, और जो नॉर्दर्न माउंटेन से आए। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आए वो रिवर्स, तो उन्होंने रिवरीन आइलैंड्स बनाए। रिवरीन आइलैंड्स किसको बोलते हैं? जब रिवर्स आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि ज़मीन जो है, ज़मीन के इर्द गिर्द रिवर्स फ्लो करते हैं, बीच में पीस ऑफ लैंड होता है। उन लैंड्स को हम लोग रिवरीन आइलैंड्स कहते हैं। और जब वो लोअर कोर्स में जाते हैं, क्योंकि जब रिवर्स फॉर एग्जाम्पल इंडस आया, उसके बाद लोअर कोर्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है बन गई। डिस्ट्रीब्यूटरीज हम किनको बोलते हैं?
डिस्ट्रीब्यूटरीज हम जो चैनल्स फॉर्म होती है, जो रिवर्स छोटी छोटी चैनल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है उसकी वजह से ये रिवरलिन आइलैंड्स बन गई। चलिए, उसके बाद ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको हम लोग 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 3 डिविजन्स है। पहला सेक्शन ये, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी जो वेस्ट की साइड में इसका सेक्शन है, इसको हम वेस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न प्लेन्स कहेंगे या पंजाब प्लेन्स कहेंगे। सेकेंड पार्ट जो है जो कि मिडिल पोर्शन में आता है, इसको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। एंड जो लास्ट वन है इसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहते हैं। पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, उसके बाद हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में से सबसे पहला पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट है यानी पंजाब प्लेन, उसको हम डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़ तो ये वेस्टर्न पार्ट में, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा, उसके बाद ये कैसे बनता है, ये बनता है इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी से। जैसे मैंने बोला, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, जब रिवर्स आ जाते हैं और रिवर्स स्प्लिट हो जाते हैं, जिन चैनल्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। लेकिन पहले जब छोटी छोटी चैनल्स मिल के एक बड़े रिवर को जो है बनाती है, उन छोटी छोटी चैनल्स को हम लोग ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो ये जो है पंजाब प्लेन इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज का बना हुआ है, यानी इसकी वजह से डिपोजिशनल वर्क हुआ है। और इसका ज़्यादातर पार्ट जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और इसमें जो ट्राइब्यूटरीज इंडस की है वो है सतलुज, बियास, चिनाब, रावी और झेलम। और ये 5 जो है इसीलिए पंजाब जो नाम रखा गया है इसका, पंजाब, यानी इन्हीं 5 ट्राइब्यूटरीज की वजह से ये प्लेन बना है, तो इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे दोआब्स हमें देखने को मिलेंगे। दोआब हम किसको कहते हैं? दोआब होता है जब एक लैंड होता है। कहाँ पर ये लैंड होता है? जहाँ पर 2 रिवर्स मिलते हैं, उनके बीच में जो लैंड होता है उसको हम दोआब कहते हैं। और ये दोआब जो है पंजाब प्लेन में काफ़ी सारे पाए जाते हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इन दोआब्स को देखें, वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहला जो है ये वाला पोर्शन जो बिटवीन इंडस रिवर और झेलम के बीच में है, इसको सिंध कहा जाता है, सिंध सागर दोआब। उसके बाद सेकेंड दोआब जो है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ लैंड है, वो है बिटवीन झेलम रिवर और चिनाब, जिसको जेच दोआब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चिनाब और रेचना जो है, चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब आता है उसको हम रेचना कहते हैं। उसके बाद रावी और बियास के बीच में जो आता है ये पार्ट, इसको बारी दोआब कहते हैं। और आखिर का जो दोआब है बिटवीन बियास एंड सतलुज, इसको हम बीस्त कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम बीस्त के नाम से। तो ये 5 जो दोआब्स है इसमें पाए जाते हैं पंजाब हिमालयाज में। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ जो हिमालयाज है उसको हम गंगा प्लेन कहते हैं। और गंगा प्लेन्स कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं 2 रिवर्स के बीच में, घग्गर और तीस्ता, ठीक है ना। घग्गर और तीस्ता आपको मैं अगर मैप में दिखाऊं तो तीस्ता कहीं यहाँ पर पड़ती है, तीस्ता यहाँ पर हमने देखा था, हिमालयाज में भी तीस्ता यहाँ पर है। लेकिन घग्गर कहाँ पर है? घग्गर बेटा जो सरस्वती बहती है ना, उसका लोअर कोर्स जो है वो घग्गर है, जो कि ड्राई रिवर है। ये अभी रिवर नहीं है, यहाँ से रिवर घग्गर बहती थी, लेकिन अब यहाँ पर रिवर नहीं बहती, इसको ड्राई रिवर हम कहेंगे। तो इसी घग्गर और तीस्ता के दरमियान का जो पार्ट है, इस तरह ये वाला पार्ट, इसी को हम गंगा प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम गंगा प्लेन कहते हैं। तो गंगा प्लेन की अगर हम बात करें तो ये स्प्रेड काफ़ी सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में आता है, यानी काफ़ी सारे नॉर्दर्न स्टेट्स इस एरिया
का बना हुआ है नॉर्दर्न प्लेन का गंगा प्लेन पार्ट, तो वो क्या क्या है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट गंगा प्लेन्स है। इसकी टोटल डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर। और अगर हम लोअर गंगा प्लेन की बात करते हैं, ये कैसे बना है, वार्पिंग, ये है डाउन वार्पिंग पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। डाउन वार्पिंग हम किसको कहते हैं, जब कहीं किसी जगह पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का, जिसकी वजह से डिप्रेशन बन जाता है, यानी अर्थक्वेक या जो भी चेंजेस होती है टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थ में, वहाँ पर रॉक जो है डिस्प्लेट हो जाती है और एक खाई जैसी बन जाती है। वही खाई भर के जो पेनिनसुलर इंडिया की जो वो डाउन वार्पिंग हो गई थी, यानी पेनिनसुलर इंडिया का एक पार्ट था जहाँ पर वो रॉक जो है रिमूव हो चुकी है, और उस रॉक की जगह जो एल्यूवियम भरा है गंगा की वजह से, तो वो पार्ट जो है गंगा प्लेन का लोअर पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पर सेडिमेंटेशन होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स की, और लगभग सारे रिवर्स जो है अपने जो इस एरिया में जितने भी रिवर्स हैं अपने कोर्सेज चेंज करते हैं, यानी अपने रास्ते बदलते रहते, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड्स का काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं और काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। उन्हीं में से एक रिवर है कोसी नाम की। कोसी जो रिवर है वो बिहार में बहती है, और अपने कोर्स चेंज करने की वजह से बिहार में काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन करती है, और इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र प्लेन जो आखिरी प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके क्या फीचर्स है। इसको आसाम प्लेन भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र बेसन भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही मेजर जियोलॉजिकल टेरिटरी है इंडिया की, यानी ये बहुत ही जानी मानी एक टेरिटरी, एक जगह है इंडिया की। इसका जो लोअर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लड प्रोन है और डेवस्टेटिंगली फ्लड प्रोन है, यानी फ्लड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात वहाँ पर होते हैं। और अगर हम ईयरली फ्लो के हिसाब से देखें, ब्रह्मपुत्र दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रिवर है जो बहता है, मतलब अगर हम ईयर्स के हिसाब से देखें, क्योंकि हर साल ये जो है बहती है, एक मौसम में बहुत ज़्यादा बहती है जो कि मॉनसून का टाइम होता है। और अगर हम उस हिसाब से देखेंगे कि ईयरली फ्लो के हिसाब से दुनिया की ये चौथी नंबर पे रिवर आती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और चीज़ है टोपोग्राफी, जो है किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स की टोपोग्राफी, यानी आपको पता है फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। अगर हम देखें नॉर्दर्न प्लेन को, तो रिलीफ फीचर्स के हिसाब से इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में 4 तरह के रीजन्स हमें पाए जाते हैं। सबसे पहला रीजन जब हम बात करते हैं हम लोग, मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग हिमालयाज़ हमारे पास है, राइट, हमारे पास हिमालयाज़ है, और हिमालयाज़ के बाद जो है जो पहला रीजन आता है उसको हम भब्बर कहते हैं। ये वाला रीजन इसको भब्बर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसी भब्बर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भब्बर है ये जेंटली स्लोपिंग कोर्स है और बिल्कुल शिवालिक के नीचे आता है, बिल्कुल शिवालिक माउंटेन्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं, फिर जो नीचे का जो फुट हिल है, जो पहाड़ का दामन है, वहाँ पर जो जोन आता है उसको हम लोग भब्बर कहते हैं। और वो जो जोन है उसमें एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, लेकिन कोर्स, यानी ये बिल्कुल मिट्टी नहीं होती पूरी, थोड़े बहुत इसमें कंकर टाइप होते हैं, पेबल्स टाइप होते हैं, तो ये कोर्स है। ये करीबन 8 to 5 किलोमीटर इसका विड्थ है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी नदियाँ हिमालय से आती है वो इस एरिया में नहीं दिखती है, वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो सेडिमेंट्स है वो परमेबल है, यानी वो परमिट करते हैं उन रिवर्स को नीचे ज़मीन में जाने के लिए, और वहाँ पर हमें रिवर्स देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आता है इसका, उसको हम तेराई कहते हैं। भब्बर के बाद
सेकंड पार्ट है ये तेराई, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो तेराई की क्या खास बात है, तेराई पहले तो भब्बर के साउथ में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लो लैंड रीजन है, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ, ऊपर भब्बर है फिर नीचे की तरफ लो लैंड जो है इसका है। और इसमें टॉल ग्रास लैंड्स हमें पाए, मतलब लैंड्स जो है, जो वहाँ पे ज़मीन है वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास पाई जाती है। और क्ले रिच स्वamp हम कहते हैं दलदल को, तो वहाँ पर काफ़ी सारे दलदल भी पाए जाते हैं। अब ये जो एरिया का जो विड्थ है 15 to 30 किलोमीटर है, और यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है ऑब्वियसली। उसके बाद जो भब्बर बेल्ट में जो हमारे रिवर्स गायब हो जाते हैं, वो इस एरिया में री इमर्ज वापस चले आते हैं। और इस एरिया की जो फॉरेस्ट्स है उनको साफ किया गया एग्रीकल्चर के लिए। और जो 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के जो लोग थे, वो जो इंडिया में रहने के लिए आ गए, उनके लिए जो है सेटलमेंट्स वहाँ पर बनाई गई, वहाँ पर रहने के लिए उनको जगह दे दी गई इस एरिया में, तेराई में, ठीक है ना। उसके बाद एक और रीजन आता है तेराई के बाद, उसको हम बंगर कहते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये बंगर एरिया है। अब ये बंगर है क्या, ये बना है, हम इसको ओल्ड एल्यूवियम भी कहते हैं, ठीक है ना। हम इसको ओल्ड एल्यूवियम, क्योंकि ओल्डर एल्यूवियम से ही बना हुआ होता है, यानी ये बहुत ही टाइम पहले रिवर्स मतलब 2 साल 3 साल बाद ही जो है इसका रिन्यू हो जाता है एल्यूवियम, 4 साल 5 साल बाद। तो जो एल्यूवियम होता है वो काफ़ी पुराना हो जाता है, और ये अक्सर हमारे जो रिवर होता है उसके बैंक्स पे ये पाया जाता है, उसके बेड्स पे पाया जाता है, और एक टेरेस जैसा फॉर्म करता है। अगर ये रिवर है तो इसका बेड ये इस तरह से ये जो है बंगर हमें मिलेगा। तो एक बेड की फॉर्म में होता है, एक टेरेस की फॉर्म में होता है, और फ्लड प्लेन से ऊंचा होता है। यानी अगर नदी यहाँ से बहती है तो नदी के जो बिल्कुल इमीडिएट में बैंक्स होते हैं वहाँ पर फ्लड्स आते हैं, उसके ऊपर जो है ये फॉर्म होता है बंगर एरिया। इसकी क्या खासियत है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कैलकेरियस डिपॉजिट्स जिनको कंकर बोला जाता है, जो कि कैल्शियम और ऐसे सॉल्ट से रिच होते हैं। इनमें काफ़ी सारा जो है कैलकेरियस मटेरियल होता है, और इनको हम लोकल ज़बान में वहाँ पर कंकर बोला जाता है, कंकरियाँ बोला जाता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे राइनोसेरॉस, हिपोपोटामस और एलिफेंट्स के जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बंगर एरिया हो। उसके बाद खदर जो है, खदर को हम न्यू एल्यूवियम बोलते हैं, और ये बिल्कुल फ्लड प्लेन्स जो बिल्कुल दरिया के किनारे हैं वहाँ पर ये एरिया होता है, और इसको हम न्यू एल्यूवियम भी कहते हैं, क्योंकि हर साल जो है यहाँ पर मिट्टी रिन्यू हो जाती है। हर साल नदी अपने साथ एल्यूवियम लेके आती है और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा खदर एरिया है, ओके। तो ये था, ये कंप्लीट जितना भी ये हमने लेक्चर पढ़ा, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में इसमें देखा। तो उसके बाद हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कैसे बनते हैं, इंटरप्ले ऑफ द 3 रिवर्स। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से 3 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है इनटू पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। एंड आफ्टर दैट हमने टोपोग्राफिकल वेरिएशन भी इसकी देख ली। तो ये था आज के लिए काफ़ी छोटा जो है लेक्चर था, बहुत इजी था समझने के लिए, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको आप चाहते हैं कि आप हमारे और ज़्यादा वीडियोस देखें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को ये पढ़ना है और पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है एनाकोट्सोयानिस एंड हमारा इंस्टाग्राम है इकोएसएप, एंड हमारा एक और पेज है इकोएसएप फॉर बोट्स, जिसमें मोस्टली इसी के बारे में पेजेस होंगे, और इनके बायो में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।